हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 9 का अभी हम पाठ करेंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी चेतन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो चलिए अब हम इस श्लोक में जानते हैं। सुहृद मित्ररि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद मित्ररि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद मित्र अरि उदासीन, ऐसी आध्यात्मिक स्थिति को पाने के बाद सुहृद कहते हैं वेल विशर को। मित्र में सामान्य मित्र। सुहृद और मित्र में क्या अंतर है? सुहृद जो होते हैं वो होते हैं क्लोज फ्रेंड, बहुत इंटीमेट फ्रेंड। मित्र मतलब कैजुअल फ्रेंड। अरि कहते हैं शत्रु को। उदासीन यानी कोई उनके साथ कंसर्न नहीं होता। मध्यस्थ यानी मीडिएटर। मीडिएटर को मतलब होता है लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता। वो जो सही है वो उसको सही कहेगा, जो गलत है उसे गलत कहता है। तो ऐसा योगी सुहृद के प्रति बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता और कोई मित्र के प्रति भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती। यदि कोई उसको अपना शत्रु समझता है उसके प्रति भी वो उदासीन रहता है। बंधुषु, कोई उनका प्रिय है उनके प्रति। साधुषु अपि, यहाँ तक कि साधु के प्रति भी। पापेषु, किसी पापी व्यक्ति के प्रति भी। समबुद्धिर विशिष्यते, उसकी समान बुद्धि होती है। कैसे हुआ ये संभव? क्योंकि वह सबके भीतर आत्मा का दर्शन करता है, जानता है कि सभी भगवान के अंश हैं। अभी किसी कारण से ये सब भगवान से विलग हो गए हैं, इसलिए इनका आचरण अलग प्रकार का हो गया है। अज्ञानता के कारण समझ लो या मूढ़ता के कारण। तो ऐसा योगी नाना प्रकार के लोगों से मिलने के बाद भी विचलित नहीं होता, उसकी चेतना समभाव में बनी रहती है। भगवान ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी कहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडित समदर्शिना। यहाँ भी समात्मा पर इस श्लोक का भाव अलग है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ भी समात्मा पर इस श्लोक जय श्री कृष्ण। यहाँ भी सम आत्मा पर इस श्लोक का भाव अलग है। सब एक प्रकार के ही लोग हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कोई चांडाल हैं, पर इस श्लोक में जय श्री कृष्ण। यहाँ भी सम आत्मा पर इस श्लोक का भाव अलग है। सब एक प्रकार के ही लोग हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई चांडाल है, पर इस श्लोक में सब अलग अलग व्यवहार के लोग हैं। कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई शत्रु है, फिर भी उसकी बुद्धि सम रहती है, वो विचलित नहीं होता। ऐसा योगी, उसका हृदय विशाल होता है। यहाँ पर समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी सम बुद्धि रहती है और व्यवहार करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में और सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी ऐसे ज्ञान योगी की समबुद्धि रहती है। कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा अनुभव हो गया उसको। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तोल में तो बराबरी होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और परम पूज्य हैं और कुत्ता नीच, अस्पृश्य एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखें तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सज्जन, कोई दुष्ट, कोई सदाचारी, कोई दुराचारी, कोई धर्मात्मा, कोई पापी, कोई विद्वान, कोई मूर्ख। यह सब तो बाहरी दृष्टि से दिखता है, पर तत्व से देखें तो सब के सब एक भगवान ही हैं। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकार मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा कोई पहचान नहीं सकता। जैसे आप स्नान करें
और पूरे शरीर में साबुन लगाकर एक दर्पण के आगे खड़े हो जाएं। देखें तो शरीर बहुत बुरा दिखाई दे रहा है, भद्दा दिखेगा, कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा। क्यों? कि कैसी बीमारी हो गई है? कारण के भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ही ऐसा दिख रहा है, जल डालेंगे एकदम साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप हैं, और ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म योगो विशिष्यते में कही थी, वही बात यहाँ समबुद्धि विशिष्यते पदों में आई है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है, और निर्लिप्त रहने से योग हो जाता है, और लिप्तता होने से, बंधन में आने से भोग होते हैं। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्म योग में विशेष रूप से है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज़्यादा आती है। जो समता यानी समबुद्धि कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।